नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीइंग मनी वाइज बीइंग स्पिरिचुअली वाइज पर। जी हाँ, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके हिसाब से मैंने चैनल का नाम चेंज किया है। सो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आज से हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है, और ये उसका पहला एपिसोड होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीरीज के सारे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग इसे अंत तक देखिएगा और मैं दावा करता हूँ कि एटलीस्ट पैसे को लेकर आपका नॉलेज अवश्य बढ़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में आपका पैसा भी बढ़े। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के ऊपर प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सभी का जीवन निर्भर करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। आप किन्हीं और विषयों के बारे में जाने या न जाने, एटलीस्ट आपको पैसे के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा सारा का सारा जीवन, जैसे मैंने कहा, इसी पर निर्भर है। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है पैसा क्या है, व्हाट इज मनी। दूसरा टॉपिक है हमारा पैसे का मूल्य क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी। एंड तीसरा जो है वो है व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे का मूल्य संग्रहण क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 1 के पहले टॉपिक पर। पैसा क्या है। पैसा वह चीज़ है जिसका इस्तेमाल लोग वस्तुएं और सेवाएं खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। इसे एक ऐसा साधन या फिर टूल के रूप में सोचें जो व्यापार को आसान बनाता है। तो जब पैसा नहीं था तो क्या व्यापार आसान नहीं था? चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। पैसे के जन्म से पहले लेन देन का सबसे आसान तरीका था सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करना। मान लीजिए आपके पास अनाज है और आपको आवश्यकता है जूतों की, तो आप जूते बनाने वाले के पास जाएंगे, लेकिन जूते वाले को क्या आपके अनाज की आवश्यकता है या नहीं, इस बात का संयोग होना चाहिए कि जूते बेचने वाले को भी आपके अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए। अदरवाइज आपको दूसरा जूता बनाने वाला ढूंढना पड़ेगा। यह व्यापार तभी संभव है जब ऐसा संयोग हो जाए कि दोनों को एक दूसरे के वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, और इसी को कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और यह एक विशेषता है बार्टर सिस्टम की, वस्तु विनिमय प्रणाली की। वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम पे हम एक अलग सा एपिसोड बनाएंगे छोटा सा, जिसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज के आधुनिक पैसे के रूप को जो हम जानते हैं वह सदियों से विकसित होता आ रहा है। वह न जाने कितने स्टेजेस से होकर गुजरा है। सबसे पहला स्टेज जो था वो हम लोगों ने अभी देखा, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली था। दूसरा स्टेज वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी था। तीसरा स्टेज मेटेलिक मनी था। और इस तरह से पैसा आज 7वें स्टेज पर है, जो डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी कहलाता है। इन सभी स्टेजेस पर आगे आने वाले एपिसोड्स में हम विस्तार में बात करेंगे। आज का हमारा दूसरा सब टॉपिक है पैसे का मूल्य क्या है, वैल्यू ऑफ मनी। पैसे का मूल्य इस बात को दर्शाता है कि आप उससे क्या और कितना खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उससे एक वक्त का खाना और या फिर कोई उपहार खरीद सकते हैं, और इस तरह से 100 रुपए मूल्यवान है। पैसे का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। जैसे आज से 10 साल पहले 100 रुपए में आप कितना पेट्रोल ले सकते थे, और आज उसी 100 रुपए में आप कितना लीटर पेट्रोल ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आज महंगाई ज्यादा है और पैसे का मूल्य घट गया है। इसका विपरीत भी हो सकता था। तो हमने देखा कि पैसे का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, वह कई कारणों पर निर्भर करता है। कुछ 10-15 कारण हैं, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 कारण अभी गिनाता हूं मैं, और बाकी पे हम लोग एक्चुअली कुछ डिटेल में थोड़ा बात करेंगे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में। पहला है मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा की मांग। 1923 में जर्मनी में किसी बात का विरोध करने के लिए उसने इतना पैसा छापा, इस कदर सप्लाई कर दिया मार्केट में कि उसकी कीमत इतना ज्यादा घट गई कि आपको केवल एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए पेटी भर भर कर ठेले पे लेके जाना पड़ता था। तो सप्लाई ज्यादा हो जाने से वैल्यू जो है कम हो जाती है। उसी तरह से जिम्बाब्वे ने ईयर 2000 में मनी की सप्लाई इतनी ज्यादा कर दी थी मार्केट में कि एक ब्रेड की कीमत मिलियंस ऑफ जिम्बाब्वियन डॉलर हो गई थी। मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड एक कारण है। दूसरा है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति। ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ऑफकोर्स वहां पे उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और इसके कारण मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर अगर कम करेगा तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं आएगा और मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। आर्थिक स्थिरता हो सकती है कारण। फॉरेन एक्सचेंज रेट भी एक कारण हो सकता है मुद्रा के और मनी के वैल्यू में उतार चढ़ाव लाने के लिए। आज का तीसरा सब टॉपिक है वो है पैसे का मूल्य संग्रहण, स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य संग्रहण का मतलब है कि आज आप पैसा बचाकर रख सकते हैं और भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ज्यादा मूल्य खोए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपना सारा पैसा तुरंत खर्च तो नहीं करते हैं, कुछ पैसा आप अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, इस भरोसे के साथ कि वो जो पैसा है अपना मूल्य संरक्षित करके रखेगा, बचा के रखेगा।
अपनी वैल्यू स्टोर करके रखेगा। मान लीजिए आपके पास 500 का नोट है, आप उसको रख देते हैं इस भरोसे पे कि भाई अगर मैं 2 साल बाद 3 साल बाद उसी को निकालूंगा तो 500 का नोट की जो वैल्यू है मैक्सिमम 500 रहेगी। महंगाई के कारण हो सकता है कि आप उसे चीजें कम खरीद पाएं, बट वो 500 का नोट जो है 2 साल बाद 3 साल बाद 500 का ही रहने वाला है। और अगर पैसा समय के साथ अपना मूल्य बनाए रखता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह भविष्य में भी चीजें खरीदने के लिए काम आएगा, भले ही कई साल बाद क्यों ना हो। पैसे के मूल्य संग्रहण या स्टोर ऑफ वैल्यू को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, पैसे के 2 फॉर्म्स को और लेके आते हैं, पैसे के 2 रूप। पैसे का पहला फॉर्म जिनकी बात कर रहे थे हम लोग, जैसे इंडियन रुपीस, उसको हम लोग फिएट मनी कहते हैं। ये हर देश की सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है और उसको कंट्रोल करती है, और वो सेंट्रल बैंक अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर है। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ही इस पैसे को कंट्रोल करता है और प्रिंट करता है। एक हमारा ये फिएट मनी हो गया, और दूसरा है सोना जो सदियों से चला आ रहा है, जिसपे काफी ज्यादा भरोसा है। और बिटकॉइन मनी का तीसरा फॉर्म है एज कंपेयर टू गोल्ड विच इज वेरी ओल्ड, और जो फिएट मनी है उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा नया है। ये बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट 15 साल से ज्यादा नहीं हुआ है इसमें। इन तीनों को यूज करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पैसे का मूल्य संग्रहण क्या होता है। मान लीजिए आज से 10 साल पहले 2014 में आप 25,000 के नोट, इंडियन रुपीस तिजोरी में रख लेते हैं, और आप 25,000 का सोना खरीदते हैं, वो भी उसके बाजू में रख देते हैं। तीसरा काम करते हैं, आप 25,000 रुपए का आप बिटकॉइन खरीदते हैं और भूल जाते हैं। अब आ जाइए आज 2024 में। जब आप आज तिजोरी खोलते हैं और 25,000 रुपए निकालते हैं तो आप देखेंगे कि वो 25,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए ही रहेगा, यानी उसने अपनी वैल्यू को स्टोर किया है। ये अलग बात है कि महंगाई बढ़ जाने से हम सामान कम खरीद पाएंगे, बट वो 25,000 अभी भी 25,000 है, यानी फिएट मनी ने भी अपनी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, उसने अपने मूल्य को संरक्षण कर रखा है। और कंडीशन हम लोगों ने एक डाला था कि भाई आप उसको छुओगे नहीं, किसी को भी नहीं टच करोगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से मान लीजिए 2016 में नोटबंदी कर दी थी, और ऐसा भी मान लेते हैं कि आपने वो 25,500 रुपए के डिनोमिनेशंस में रखा होगा, तो वो 25,000 रुपए, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 0। हम देख सकते हैं फिएट मनी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे कंडीशंस में जहां पे कि वो एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड है, उसका मूल्य संरक्षित नहीं हो पा रहा है, वो 0 भी हो जा रहा है। हम मानते हैं कि चलिए आपने 2016 में जब न्यूज आया तो आपने उसको निकाला, आप जाके चेंज करके आए और उसको नए नोट के रूप में रख दिया, तो भी ज्यादा से ज्यादा वो 25,000 था तो 25,000 ही रहेगा, इसने अपना मूल्य संरक्षण कर रखा था। वर्स्ट केस सिनारियो में 0 हो गया है। अब आप तिजोरी से सोना निकालिए जो कि आपने 25,000 रुपए में खरीदा था उस समय, उसको जाके मार्केट में बेचिए, आपको 75,000 कम से कम मिलेगा, बस मार्केट प्राइस 3 गुना हो चुका। फिएट करेंसी में मैक्सिमम 25,000 था, मिनिमम 0 हो गया था। इसमें न केवल उसने अपनी वैल्यू को संरक्षण किया है बल्कि उसको बढ़ा दिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ मनी गोल्ड इज। गोल्ड की वैल्यू 300% बढ़ी है, 3 गुना हो चुका है। अब आइए चलते हैं मनी के उस फॉर्म में जो मेरे दिल के करीब है, ऑफ कोर्स बिटकॉइन। बिटकॉइन जो 25,000 रुपए में आपने लिया था, मिनिमम 25,000 है ही, उसने अपनी वैल्यू न केवल स्टोर की है, ड्रास्टिकली इंक्रीज किया, करोड़ गुना, जी हाँ करोड़ गुना की वैल्यू को बढ़ा दिया है। 25,000 का बिटकॉइन अगर आपने 2014 में जो खरीदा है, उसकी आज के समय में वैल्यू होती 25,000 करोड़ रुपए, लगभग उससे ज्यादा। व्हाट अ फॉर्म ऑफ मनी, ब्रिलियंट, अमेजिंग, दिस इज जस्ट वाओ। अगर आपने मेरा रीसेंट वीडियो जो कि 5,700 करोड़ के पिज्जा वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, प्लीज देख लीजिएगा उसे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एज वी कैन सी दैट स्टोर ऑफ वैल्यू सबसे बेस्ट फॉर्म जो है आज के समय में, ऑफ कोर्स वो बिटकॉइन है। चलिए आइए इस कन्वर्सेशन को थोड़ा और एक हायर लेवल पे चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूरज ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सारी की सारी ऊर्जा उनको उसी से मिलती है। वैसे ही हम भी इन्हीं पर निर्भर हैं, हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का यूज करके हम जो हम लोगों ने स्किल डेवलप किया अपने पढ़ाई के दौरान या अपनी लाइफ के दौरान, उस स्किल का यूज करके हम कुछ चीजें क्रिएट करते हैं। चाहे वो कोई छोटा से छोटा टूल ले लीजिए, सुई ले लीजिए, या फिर बड़ी से बड़ी मशीन्स ले लीजिए। आप एक ऐसा वैल्यू एडिशन करते हैं जिसका यूज फर्दर होगा किसी और काम के लिए, फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए। इस वैल्यू एडिशन के बदले आपको मुद्रा दी जाती है, आपको मनी मिल रहा है। वो मनी है क्या? वो ऊर्जा का एक फॉर्म है। तो ये एक ऊर्जा ही है जो हम लोगों ने अपने मस्कुलर, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके कुछ वैल्यू एडिशन किया है, उसके बदले मिली है हमें। जैसे जितने भी जीव जंतु, प्लांट्स और एनिमल्स जो सर्वाइव कर रहे हैं सूरज से ऊर्जा लेकर, अल्टीमेटली हम भी अल्टीमेटली उसी ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, और वो ऊर्जा पैसे के रूप में है।
अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा है जिसके अंदर कि मैंने माइकल सेलर के कोट को पढ़ा है, जहां पे कि उनसे ये सवाल किया गया था कि पैसा है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पैसा ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है जो मानव जाति द्वारा प्रवाहित किया जा सकता है, इट कैन बी चैनल्ड, और बिटकॉइन मानव बुद्धिमत्ता को बहुत ही कुशलता से प्रवाहित कर रहा है ताकि वह और बेहतर बन सके। You can say that I have proved it that money is nothing but energy। और बिटकॉइन से बेहतर ऊर्जा को कौन प्रवाहित कर सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा, 25,000 करोड़ गुना हो चुका था, ठीक है, बाकी दोनों के मुकाबले में। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए इसे और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।